रिद्धि जी को मैं आमंत्रित करूंगी। स्त्री के जीवन, भक्त स्त्री, स्त्री देखिए बहुत सारे रोल है स्त्री के। पहले तो बेटी के रूप में आती है हमारे घर, फिर बहू बनती है, बहू बन के माँ बनती है, माँ बन के कोई भी उनका जो प्रोफेशन है, टीचर है, डॉक्टर है, कोई भी अलग अलग पायलट बनती है। इवन हमारे स्पेस में भी जाती है, रिसर्च में जाती है। और स्त्री कौन कौन सी फील्ड में नहीं है, इंजीनियरिंग के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में है। और सबसे बड़ा भक्त के रूप में भी स्त्री भक्तों का भी बहुत बड़ा हमारे यहाँ लिस्ट है। लिस्ट बनाने ले जाए तो एंडलेस लिस्ट होता जाएगा। एक भक्त के बारे में, स्त्री भक्त के बारे में रिद्धि जी हमें बताएंगे। पहले तो मैं एक हमारे देशभक्त के बारे में बात करना चाहूँगी। एक मीरा आर्या करके हमारी देशभक्त थी, तो आई थिंक सब बहुत सारे को मालूम रहेगा ये। तो वो कैसा था कि वो आज़ाद हिंद फौज था जो सुभाष चंद्र बोस ने चलाई थी, उसकी वो प्रथम गुप्तचर थी, ऐसा था। तो वो जब भी अंग्रेज का टाइम था तभी वो मीरा आर्या क्या करती थी कि वो उनका कैसे उनके घर में जाके उनके नौकर की तरह रहती थी, और फिर वहाँ की जो भी अंग्रेज की जो गुप्त बातें थी वो हमारे नेताजी को बताती थी। उसका ये कार्य था। वो पली बड़ी कलकत्ता में थी, और फिर कैसा हुआ कि उसका वो सब का बहुत मतलब उसका योगदान था ये सब चीज़ में। और फिर एक उसका शादी हुआ, तो वो शादी कैसा था कि वो उसका जो हस्बैंड था वो इंडिया का ही सिपाही था, लेकिन वो अंग्रेज गवर्नर को ज़्यादा मानता था, ऐसा था। तो एक दिन क्या हुआ कि ये उसका जो हस्बैंड था, नहीं, ये जो मीरा आर्या जो थी वो सुभाष चंद्र जी को मिलने जा रही थी उस दिन। तो उसके पीछे पीछे उसका हस्बैंड गया, तो उसने उसके पीछे जाके फिर सुभाष जी के ऊपर अटैक किया, गोलीबार किया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। तो निशाना चूकते उसका निशाना उसके ड्राइवर पे लग गया, और दूसरा निशाना जब भी लगाने वो जा रहे थे तो उसके वो तभी मीरा आर्या वहाँ पर मौजूद थी। तो उसने क्या किया, उसने अपनी राइफल से अपने पति का खून कर दिया। तो ऐसे उसने देशभक्ति निभाई कि पति को खून करके नेताजी को बचा लिया, और फिर उसको बहुत बड़ी सजा भी हुई थी, लेकिन पूरा उसने अपना जीवन ऐसे देशभक्ति में व्यतीत किया था। तो मतलब बहुत ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत गौरव की बात है कि इतना करना देश के लिए, इतना करना बहुत बड़ी बात है। अभी मैं एक हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय की एक स्त्री भक्त की मैं बात करना चाहूँगी। एक उपलेटा गांव था, गुजरात का उपलेटा गांव है, उधर के रूपाबाई थे। तो वो रूपाबाई का जन्म वहाँ पर ही हुआ था, वो वहाँ पर ही पली बड़ी थी। उसको पहले से ही छोटे थे तब से ही उनको सत्संग में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था। तो मलाई बाई करके था, उसका वो संग करती थी, उससे के साथ वो सत्संग करती थी। तो ये सब छोटे थे तब से ही करते थे। तो उनमें वो रग रग में बसा था भगवान का नाम लेना, उनकी मतलब सब उन्होंने जो बताया है वो हिसाब से चलना, ये सब। थोड़ा टाइम जाके आगे जब वो बड़े हुए, वो बहुत सत्संग की सेवा करती थी। जब भी तभी तो जब भगवान प्रगट वहाँ पर विचरण करते थे, तो जब भी वो भगवान उपलेटा गांव आते थे तो उनको मतलब उनकी सेवा करना, दर्शन करने जाना, भोग लगाना, ये सब भी वो करती थी। तो एक वो जब भी बड़े हुए तो उनकी शादी हुई, और उनकी शादी भी उधर उपलेटा गांव में ही हुई थी। तो उनका शादी हुआ तो कैसा था कि उनके ससुराल में ये सब नहीं था। उनके ससुराल वाले सत्संग का कुछ जानते नहीं थे, तो वो लोग ने क्या बोला, मतलब उनकी सास जो थी उन्होंने बोला कि भाई अभी तुम वहाँ पर जो भी करती थी वो ठीक है, लेकिन अभी ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा ऐसा। तो उन्होंने बहुत विनम्रता से बताया कि मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो भी करूँगी आप किसी को अड़चन में नहीं आऊँगी। मैं मेरा थोड़ा बहुत मेरा चलो नियम है वो मैं अपने हिसाब से मैं करूँगी, लेकिन आप किसी को मैं तकलीफ नहीं दूंगी, ऐसा उसने बताया। तो तभी तो उनकी सास ने सुन लिया, हाँ ठीक है करके, लेकिन उसके मन में वो रह गया कि नहीं ये अपना तो करेगी करके ऐसा।
फिर वो कैसा हम लोग में कैसा रहता है कि दूध रहता है, पानी रहता है, घी रहता है, ये सब हमको छान के यूज, मतलब ये वो थोड़ा बहुत नियम रहता है ऐसा कि वो कपड़े से छान के हम लोग यूज करते हैं। मतलब स्वामीनारायण भगवान ने ऐसा कुछ बताया था, तो वो टाइम में वो सब वो घर में फॉलो करती थी, तो उनकी सास को पसंद नहीं आता था ऐसा, वो हिसाब से वो तो चलती थी। फिर बहुत वो लोग दुख देते थे उनको, तो वो इतना दुख सहन भी कर लेती थी। फिर एक दिन उन्होंने नक्की किया दोनों हस्बैंड वाइफ ने कि भाई हम लोग अलग रहने जाते हैं, तो वो लोग अलग भी जाते हैं रहने को। फिर अलग रहते हैं तो उनका जो दियर रहता है ना, थोड़ा टाइम ऐसे ही चला। थोड़े टाइम के बाद उनके दियर ने बताया कि अभी तेरे 4 बच्चे हैं, तो तुम्हें बलि चढ़ाना पड़ेगा, 4 लोग की बलि चढ़ा। ऐसा 4 वो लोग रहते हैं ना कि कोई माता जी में ऐसा रहता है पशु की बलि चढ़ाते हैं ऐसा करके। तो उन्होंने बताया कि आपको 4 लोग की बलि चढ़ानी, 4 पशु की बलि चढ़ानी पड़ेगी। और ये तो एकदम भक्त थी ये रूपाबाई, तो उसने बताया कि हम लोग साथ में रहते थे, तो आप लोग इतना परेशान करते थे, अभी तो हम अलग हो गए, अभी भी आप ये सब करना नहीं छोड़ते, ऐसा करके उसने बोला। फिर वो नहीं मानी वो चीज़ के लिए। फिर उसने दियर ने अपने पापा मतलब कि रूपाबाई के ससुर जी को बताया कि ये नहीं मान रही है, ये नहीं समझ रही है ऐसा करके। तो बोले कि ठीक है अभी जाने दे, उसके साथ झगड़ा मत कर, समय आने पे हम लोग कर लेंगे। तो जैसे जैसे थोड़ा समय गए, अब बच्चों को पहला पूछता कि वो 4 बच्चे को साथ में एक दिन ऐसा है कि वो लेके गए, और वो वहाँ पर जहाँ पर बलि चढ़ती थी वहाँ पर उधर वो लोग को लेके गए। तो उधर गए तो वो जिसका वो छोटी बचपन में क्या था, वो पहले मलाई बाई का जो सर्व कर रही थी उसके बाजू में ही वो हो रहा था सब। तो उसने बताया रूपा को जाके कि ये ऐसे तेरे बच्चे को लेके आया है और वहाँ पर बलि चढ़ाने का है, ऐसा बताता है। तो फिर रूपा बाई भाग के आई एकदम दौड़ के, और वहाँ पर मतलब जैसे कि रणचंडी रहती है ऐसे एकदम जोश में आकर, और फिर बोला कि कोई बलि यहाँ पर नहीं चढ़ेगी। सबको मतलब इतना वो हो गया कि इसको मालूम कैसे पड़ा, ये सब कैसे हो पाया, मतलब वो भी तब भी वो पॉसिबल नहीं हुआ, मतलब वो तभी भी उसने अपने बच्चों की और अपने धर्म की रक्षा की। और फिर उसके बाद एक ऐसा समय आया कभी दुष्काल हुआ था, तो वो मतलब थोड़ा वो लोग गरीब थे, तो उसने क्या किया, भगवान को प्रार्थना की कि भगवान हम लोग गरीब हैं, तो ऐसे दुष्काल के समय में हम कहाँ जाएंगे, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो तभी स्वामीनारायण भगवान, उसने ऐसे जैसे ही मन से प्रार्थना की तो स्वामीनारायण भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए, और वहाँ पर प्रकट होकर उनको दर्शन दिए, और दर्शन दे के फिर बोला कि आप चिंता मत करो, आपके घर पे वो लोग पहले झार रहती थी घर पे, तो वो झार की जो भी मटकी है आप वो मेरे को दो। उसने क्या किया, वहाँ उसकी मटकी ऊपर कपड़ा बांध दिया, और उसमें नीचे से भी निकालने का, उसमें पहले की मटकी इतनी बड़ी बड़ी रहती थी, नीचे से थोड़ा सा ऐसा छोटा सा रहता, उसमें से वो लोग अनाज निकालते थे, ऐसा रहता था। तो बोला मटकी मत खोलना, नीचे से ही अनाज निकालना, तो आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कभी ऊपर से मत खोलना। तो ऐसा करके भगवान ने आशीर्वाद दिया। वो जब भी पूरा जीवन जब तक वो जीती थी, वो उन लोग का वो अनाज कभी खत्म हुआ ही नहीं, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। और फिर उसके पास कपड़े, हमारे संप्रदाय में ऐसे बोला है कि जो भी मेरा भक्त रहेगा, जो पूरे दिल से मेरे सेवा पूजा करता है, उनको अन्न और वस्त्र करके कभी उनको दुख आने नहीं देता है। वो भगवान के गुरु जो रामानंद स्वामी है, उसने स्वामीनारायण भगवान से ही मांगा था कि मेरे भक्त जो रहते थे उनको ये तकलीफ कभी नहीं है। तो वो भगवान का जो बात था वो एकदम सही हुआ कि भगवान ने उसको वस्त्र करके, उसके पास वस्त्र का भी टुकड़ा था, उसको बोला, भगवान ने बताया कि मुझे एक वस्त्र का टुकड़ा दीजिए। वो वस्त्र का टुकड़ा उधर रखा था, वो भगवान ने हाथ लगा के बोला कि इधर से वो वस्त्र मत उठाना, खाली ऐसे ऐसे आप उसमें से निकालते जाना, तो वो वस्त्र भी कभी आपका खत्म नहीं होगा। तो तभी से उनको अन्न और वस्त्र, वो दोनों बात में कभी तकलीफ नहीं हुई, पूरा जीवन ऐसा ही व्यतीत किया। तो ऐसा मतलब धर्म में भी इतने अच्छे से सब जगह सामना करके एक स्त्री जब धर्म निभाती है, तो वो देख सकते कि उनका जीवन कितना अच्छे से परिवर्तन हो सकता है। रिद्धि जी ने हमें देशभक्त, महिला देशभक्त की कहानी सुनाई, और महिला भक्त, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भक्त की कहानी सुनाई। तो ऐसे काफी सारे देशभक्त, महिला देशभक्त
सारे हैं, उनका अगर हम लिस्ट बनाने चाहें तो खत्म नहीं होगा। और स्त्री भक्त, आध्यात्मिक भक्त, जो सेवा पूजा करने वाले, मीराबाई है, ऐसे काफ़ी सारे स्त्री भक्त हैं हमारे जीवन में, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। स्त्रियों को ऐसे ऐसे कहानियों से हमें प्रेरणा लेके अपने आप को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना जरूरी है। अभी इन्होंने बताया दीदी जी ने कि धर्म और नियम का पालन करके उन्होंने न सिर्फ भगवान स्वामीनारायण को प्रसन्न किया, बट अन्न वस्त्र से दुखी होते हुए अपने कुटुंब को भी बचा लिया। ये अपने खुद ने जब नियम धर्म पालन किए तो पूरा उनका कुटुंब को अन्न और वस्त्र की कभी दुख हुआ नहीं। तो ऐसे स्त्री में ताकत है। ऐसे हमें स्त्रियों को ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेके, उदाहरण समझ के, सुन के, पढ़ के प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरह से अपना जीवन हमें व्यतीत करना चाहिए। अब नेक्स्ट